हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जी के महात्मा में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेंगे। और दोस्तों, मैं आपको जितने भी क्वेश्चन कराऊंगा सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं हमारे आज के फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में। और दोस्तों, इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। ठीक, तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं हमारे आज के फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तो दोस्तों, हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है। ठीक, तो इसका सही आंसर बताएगा, विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है। तो इसका सही आंसर क्या होगा। तो दोस्तों याद रखिएगा, इसका तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मणिपुर में। ठीक, तो मणिपुर राज्य में दोस्तों याद रखिएगा विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। अगर आपसे पूछे दोस्तों, ठीक, अगर आपसे पूछे विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान का क्या नाम है, तो याद रखिएगा केबुल लामजाओ। क्या? केबुल लामजाओ। तो याद रखिएगा दोस्तों, केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान विश्व का एकमात्र तैरता राष्ट्रीय उद्यान है जो कि मणिपुर राज्य में स्थित है। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक, चलिए बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे पुराना गिरजाघर किस राज्य में स्थित है। तो बताइएगा, भारत में सबसे पुराना गिरजाघर किस राज्य में स्थित है। तो इसका सही आंसर क्या होगा। तो दोस्तों याद रखिएगा, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, केरल राज्य में। केरल राज्य में दोस्तों याद रखिएगा भारत का सबसे पुराना गिरजाघर है। इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा गया है। ठीक, और दोस्तों अगर मैं बात करूं केरल की, तो याद रखिएगा, ठीक, याद रखिएगा दोस्तों, केरल का जो राजधानी है वह है तिरुअनंतपुरम। इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए। चलिए बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, सोमनाथ मंदिर किस राज्य के तट पर स्थित है। ठीक, तो इसका सही आंसर बताइएगा, सोमनाथ मंदिर किस राज्य के तट पर स्थित है। तो इसका सही आंसर क्या होगा। तो दोस्तों याद रखिएगा, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गुजरात। गुजरात राज्य में दोस्तों याद रखिएगा सोमनाथ मंदिर स्थित है जो कि गुजरात राज्य के तट पर स्थित है। इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा गया है। अगर मैं बात करूं दोस्तों गुजरात की, तो याद रखिएगा गुजरात की राजधानी है गांधीनगर। इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। चलिए बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, किस महल को डच पैलेस के नाम से भी जाना जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, स्टार लगा लीजिएगा। ठीक, तो इसका सही आंसर क्या होगा, किस महल को डच पैलेस के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, तो दोस्तों याद रखिएगा, इसका तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मट्टनचेरी महल। मट्टनचेरी महल को दोस्तों याद रखिएगा डच पैलेस के नाम से भी जाना जाता है। इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। चलिए, और दोस्तों अगर आप वीडियो पे नए आए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, काजीरंगा किस लिए प्रसिद्ध है। ठीक, तो बताइएगा जो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है किसके लिए प्रसिद्ध है। ठीक, इसका सही आंसर क्या होगा। अगर आपसे पूछे दोस्तों काजीरंगा, तो याद रखिएगा काजीरंगा जो राष्ट्रीय उद्यान है असम राज्य में स्थित है। ठीक, तो इसे भी आप याद रखिएगा। तो दोस्तों अगर आप बात करें इसका सही आंसर की, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गैंडा। तो दोस्तों एक सींग वाले के लिए, ठीक, एक सींग वाले गैंडे के लिए। ठीक, तो एक सींग वाले गैंडे के लिए दोस्तों याद रखिएगा काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है जो कि असम राज्य में स्थित है। ठीक, तो इसे भी आप याद रखिएगा। अगर मैं बात करूं दोस्तों और असम राज्य में और कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान हैं, तो याद रखिएगा असम राज्य में मानस राष्ट्रीय उद्यान है। इसके अलावा दोस्तों मैं बात करूं तो रायमोना राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक, और अगर मैं बात करूं दोस्तों तो डिब्रू साईखोवा, क्या, डिब्रू साईखोवा राष्ट्रीय उद्यान है। तो इन्हें भी आपको याद रखना है दोस्तों, इंपॉर्टेंट रहता है आपके एग्जाम के लिए। चलिए बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, हिंदुओं का तीर्थ स्थल सबरीमाला किस राज्य में स्थित है। ठीक, तो इसका सही आंसर बताइएगा सबरीमाला जो मंदिर है वह किस राज्य में स्थित है।
तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? तो याद रखिएगा इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। केरल राज्य में दोस्तों सबरीमाला स्थित है, जो कि हिंदुओं का बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। चलिए बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की। और इससे पहले दोस्तों याद रखिएगा केरल राज्य में पेरियार राष्ट्रीय उद्यान है। क्या? पेरियार राष्ट्रीय उद्यान है जो कि हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक, तो इसे भी आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा जाता है। और दोस्तों अगर मैं बात करूं तो याद रखिएगा केरल राज्य में साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान है। क्या? साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान, तो इसे भी आप याद रखिएगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो हमारा अगला क्वेश्चन है उत्तरायण का त्यौहार विशेष रूप से किस राज्य में मनाया जाता है? ठीक, तो बताइएगा उत्तरायण का जो त्यौहार है विशेष रूप से किस राज्य में मनाया जाने वाला त्यौहार है? ठीक, तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो दोस्तों याद रखिएगा इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गुजरात। गुजरात राज्य में दोस्तों याद रखिएगा उत्तरायण का जो त्यौहार है वह विशेष रूप से मनाया जाता है। अगर मैं बात करूं दोस्तों गुजरात की, तो याद रखिएगा गुजरात राज्य की जो राजधानी है वह है गांधीनगर। ठीक, गांधीनगर, इसे आप याद रखिएगा। अगर मैं बात करूं दोस्तों गुजरात की, तो याद रखिएगा गुजरात राज्य में गिर राष्ट्रीय उद्यान है। क्या? गिर राष्ट्रीय उद्यान है जो कि एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है। क्या? एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है, इसे भी आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है। अगर मैं बात करूं दोस्तों तो याद रखिएगा ब्लैक बग। क्या? ब्लैक बग राष्ट्रीय उद्यान भी दोस्तों याद रखिएगा गुजरात राज्य में स्थित है, इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो हमारा अगला क्वेश्चन है भारत का संपूर्ण उत्तरी मैदान किस प्रकार के मिट्टी से बना है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो भारत का जो संपूर्ण में उत्तरी मैदान है किस प्रकार की मिट्टी से बना है? ठीक, तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो दोस्तों याद रखिएगा जो भारत का संपूर्ण उत्तरी मैदान है, ठीक, उत्तरी मैदान है, वह जलोढ़ मिट्टी से बना है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जलोढ़ मिट्टी, इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए। चलिए बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो हमारा अगला क्वेश्चन है दसाई किस देश का सबसे शानदार त्यौहार है? तो बताइएगा जो दसाई त्यौहार है वह किस देश का सबसे जो है बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध त्यौहार है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो याद रखिएगा इसका तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नेपाल का। तो नेपाल का दोस्तों याद रखिएगा जो कि भारत का पड़ोसी देश है। क्या? पड़ोसी देश है दोस्तों नेपाल। ठीक, जिसका जो है दोस्तों याद रखिएगा जो दसाई त्यौहार है बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध त्यौहार है। ठीक, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो हमारा अगला क्वेश्चन है भारत में वर्तमान समय में कितने लाख हेक्टेयर भूमि सिंचित है? तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? ठीक, तो इसका सही आंसर क्या होगा? भारत में वर्तमान समय में कितने लाख हेक्टेयर भूमि सिंचित है? ठीक, तो दोस्तों इसका आंसर आपको कमेंट में देना है, इसका आंसर मैं नहीं बताने वाला। ठीक, तो इसका आंसर आपको कमेंट में देना है। ठीक, और आपको और क्या बताना है कि दोस्तों किस राज्य में, क्या किस राज्य में सबसे ज़्यादा, किस राज्य में सबसे ज़्यादा सिंचाई की जाती है? ठीक, मतलब सिंचित क्षेत्र है, सिंचित क्षेत्र है, इसका आंसर को भी आपको बताना है। ठीक, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो हमारा अगला क्वेश्चन है दादा साहेब फाल्के ने किस वर्ष अपनी पहली फिल्म तैयार की थी? तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? तो याद रखिएगा इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वर्ष 1913 में। वर्ष 1913 में दोस्तों याद रखिएगा दादा साहेब फाल्के ने अपनी पहली फिल्म तैयार की थी, इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में सबसे लंबी सिंचाई नहर कौन सी है? ठीक, तो बताइएगा भारत में सबसे लंबी सिंचाई नहर कौन सी है? ठीक, तो दोस्तों याद रखिएगा इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इंदिरा गांधी नहर। इंदिरा गांधी नहर दोस्तों याद रखिएगा भारत में सबसे लंबी सिंचाई नहर है, इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो हमारा अगला क्वेश्चन है टेस्ट ऑफ लाइफ टेस्ट ऑफ माई लाइफ नामक पुस्तक के लेखक कौन है?
ठीक, तो बताइएगा टेस्ट ऑफ माई लाइफ नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो इसका सही आंसर क्या होगा। ठीक, चलिए बताइएगा टेस्ट ऑफ माई लाइफ नामक पुस्तक के लेखक कौन है। ठीक, तो याद रखिएगा इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, युवराज सिंह। युवराज सिंह दोस्तों याद रखिएगा टेस्ट ऑफ माई लाइफ के पुस्तक के लेखक हैं। इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए दोस्तों, कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो हमारा अगला क्वेश्चन है इंदिरा गांधी नहर या राजस्थान नहर को किस जल से जल मिलता है। ठीक, मतलब जो इंदिरा गांधी नहर है, क्या इंदिरा गांधी नहर, इंदिरा गांधी नहर दोस्तों याद रखिएगा। ठीक, इंदिरा गांधी नहर या राजस्थान नहर को किस नदी से जो है जल मिलता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा। तो याद रखिएगा मेरे दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सतलज नदी से। सतलज नदी से दोस्तों याद रखिएगा इंदिरा गांधी या राजस्थान नहर को जो है सतलज नदी से जल मिलता है। इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम में पूछा गया है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो हमारा अगला क्वेश्चन है हैरी पॉटर नामक प्रसिद्ध पुस्तक के लेखक कौन है। ठीक, तो इसका सही आंसर बताइएगा हैरी पॉटर नामक प्रसिद्ध पुस्तक के लेखक कौन है। ठीक, तो याद रखिएगा इसके सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, J.K. रॉलिंग। J.K. रॉलिंग दोस्तों याद रखिएगा हैरी पॉटर नामक पुस्तक के लेखक है। और दोस्तों इंपॉर्टेंट पुस्तक है, आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है। ठीक, और दोस्तों अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो हमारा अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस देश के लोग लंबे समय तक जीवित रहते हैं। तो दोस्तों ऐसे कौन से देश है जिसके जहाँ के जो लोग होते हैं वो बहुत लंबे समय तक जीवित रहते हैं। ठीक, इसका सही आंसर क्या होगा। तो दोस्तों याद रखिएगा इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जापान के लोग। ठीक, तो दोस्तों देखा गया है कि जो जापान के लोग हैं बाकी देशों के जो तुलना में दोस्तों सबसे ज़्यादा मतलब सबसे अधिक लंबे समय तक जीवित रहते हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जापान। इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम में पूछा गया है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो हमारा अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग की स्थापना कब हुई थी। तो इसका सही आंसर क्या होगा। राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग की स्थापना कब हुई थी। ठीक, तो इसका सही आंसर क्या है। तो दोस्तों याद रखिएगा इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वर्ष 1994 में। वर्ष 1994 में दोस्तों याद रखिएगा राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग की स्थापना की गई थी। इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम में पूछा गया है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो हमारा अगला क्वेश्चन है किस देश की राष्ट्रीय पशु गाय है। तो गाय दोस्तों बताइएगा कौन सा ऐसा देश है जो कि जिसका राष्ट्रीय पशु गाय है। तो इसका सही आंसर क्या होगा। तो दोस्तों याद रखिएगा इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नेपाल का। नेपाल दोस्तों याद रखिएगा भारत का एक पड़ोसी देश है जिसका जो राष्ट्रीय पशु है वह है गाय। इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो हमारा अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसको पर्ल सिटी कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बताइएगा पर्ल सिटी, क्या पर्ल सिटी। तो बताइएगा कौन सा ऐसा शहर है जिसे पर्ल सिटी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, तो इसका सही आंसर क्या होगा। तो दोस्तों याद रखिएगा इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, हैदराबाद को। हैदराबाद को दोस्तों याद रखिएगा पर्ल सिटी के नाम से भी जाना जाता है। इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। और दोस्तों आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है रेड डाटा बुक किन जातियों के बारे में जानकारी देती है। ठीक, तो इसका सही आंसर क्या होगा। जो रेड डाटा बुक है, ठीक, तो दोस्तों बताइएगा रेड डाटा बुक किन जातियों के बारे में जानकारी देती है। ठीक, तो इसका सही आंसर क्या होगा। तो दोस्तों याद रखिएगा इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जो संकटपन्न है। जो संकटपन्न जीव है दोस्तों उनके बारे में जो है रेड डाटा जो बुक होती है वह जानकारी देती है। अगर मैं बात करूं दोस्तों रेड डाटा बुक की, ठीक, रेड
डाटा बुक। ठीक, तो याद रखिएगा इसको कौन जारी करता है, तो याद रखिएगा IUCN। कौन? IUCN दोस्तों याद रखिएगा रेड डाटा बुक को जारी करता है। आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जाता है दोस्तों, तो याद रखिएगा IUCN का फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक, तो याद रखिएगा इंटरनेशनल यूनियन फॉर, ठीक, फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ठीक, तो याद रखिएगा दोस्तों IUCN का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ठीक, इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। तो ये थे दोस्तों आज के टॉप 20 क्वेश्चन जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेंगे। ठीक, तो दोस्तों ये थे आपके बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। और दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक, और साइड में लगे बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। और दोस्तों सभी लोग अपने अपने फ्रेंड के पास शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।